हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक 27 दिसंबर 2025 वार शनिवार, हफ्ते का आखिरी दिन हो चुका है और आज हमने मंडियों में प्याज के दाम देखे। प्याज के दाम इस हफ्ते क्या रहे, इस हफ्ते में कैसी हमें प्याज में जो घटोतरी या बढ़ोतरी देखने को मिली, इसके अलावा बांग्लादेश को लेकर कुछ न्यूज़ आई है वो बात करेंगे। इस हफ्ते प्याज के दाम क्या बने, किस प्रदेश में किस प्रकार रहे और किस प्रदेश में कितनी आवकें रही उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इन सब बातों को मिलाकर आगे दामों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, दाम स्थिर रहेंगे या क्या स्थिति बनेगी, उसकी एक हल्की सी जानकारी या आप समझिए अनुमान लगाएंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसके लिए इसे अंत तक देखें तभी आपको पता चलेगा। तो इस हफ्ते में अगर हम बात करें तो सोमवार से बुधवार तक हमें वही नरमी देखने को मिली थी मंडियों में। फिर प्याज के दाम जो कम थे वही थे। फिर गुरुवार से एक स्थिरता आने लगी और शुक्रवार शनिवार को हमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। अब बात करें पुराने प्याज की, तो पुराना प्याज अभी भी मार्केट में मंडियों में अच्छी मात्रा में आ रहा है। मात्रा कम हुई है लेकिन फिर भी जो मात्रा है वो अभी भी भाव पर असर डाले हुए हैं। उसके बाद बात करें तो पुराने प्याज में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। जितना प्याज आ रहा है उसमें से 10 से 15% प्याज के अलावा जो भी प्याज बचता है 80-85% वो इतना अच्छा नहीं है। 10 से 15% प्याज में भी सिर्फ 10% प्याज ही एक सुपर क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी में गिना जाता है। बाकी प्याजों के हमें कोई ख़ास दाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र के पुराने प्याज की डिमांड दिल्ली में बहुत अच्छी देखी गई। इस हफ्ते में 2-3 जो छुट्टियां पड़ी, यानी आप समझिए क्रिसमस की, शनिवार के दिन आज भी बहुत सारी मंडियां बंद है, कल भी मंडियां बंद रहेगी और कुछ मंडियां यूं भी बंद थी आवकों की वजह से। तो उससे भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि माल कितना आ रहा है जा रहा है, जहाँ पे मंडियों में क्या भाव है। कहीं पे कुछ कारणों से आवकें बाधित हुई तो थोड़ा एक असमंजस सा या थोड़ा ऐसे ही बना रहा। फिर जो भी मंडियों में माल आया, ज़्यादातर माल गोल्टा, मीडियम और छर्री टाइप था। नया प्याज हो या पुराना प्याज, उसमें आवके में जो अच्छी क्वालिटी का प्याज है उसकी मात्रा बहुत कम थी और जो दूसरे क्वालिटी का प्याज है उसमें लेवाली हमें इतनी अच्छी खास देखने को नहीं मिली, जिससे आप समझिए कि एक जो व्यापारी जिस प्रकार से माल खरीदता है उसमें उतना उत्साह देखने को नहीं मिला। फिर प्याज के भाव जैसे डिमांड होती है उसके आधार पर ही होते हैं। अब डिमांड की बात करें तो जैसे निर्यात है या फिर अन्य जैसे जहाँ पर राज्य है वहाँ पर जाने की बात है। जैसे अभी हम बात करें तो साउथ में बेंगलोर साइड पर डिमांडें अच्छी है, तो महाराष्ट्र का प्याज वहाँ पे बिकने जाता है तो अच्छे भाव हो सकता है, इस 28 और 30-32 रुपये किलो तक भी बिकता है। और हमारे तरफ अगर मध्य भारत और उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ प्याज की अधिकता है और डिमांड इतनी कोई ख़ास नहीं है। इसके अलावा सप्लाई भी कोई ख़ास हमारी ऐसी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी हम बात करें तो अभी तक निर्यात सिर्फ कुछ ही चुनिंदा देशों को हुआ, कम मात्रा में हुआ, जिसकी वजह से हमें अभी 1 महीने 2 महीने पहले की मंदी देखने को मिली। अभी की बात करें तो निर्यात 2026 में असमंजस में ही बना हुआ है। निर्यात होना है क्योंकि जो निर्यात के समझौते हैं वो मतलब 1 साल 2 साल के लिए नहीं होते हैं। तो निर्यात होना है लेकिन कहाँ कितना कैसा वो किसी को पता नहीं। इसके अलावा अगर मैं आपको बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश में अभी निर्यात की स्थिति कोई स्पष्ट नहीं है, क्योंकि IP 200 की बात कर रखी है लेकिन आज भी बात करें तो 40 से 45 गाड़ियाँ ही दोपहर या 3 या 4 बजे तक के आसपास गई और इसके अलावा अगर 15 या 20 गाड़ियाँ और गई होगी तो 60 गाड़ियाँ ही गई, यानी 200 IP में से सिर्फ 60 IP ही यूज़ में आए। अब इन गाड़ियों में भी आप समझिए 50 या 40-60 का रेशो मानिए, 40-60 में नया और पुराना प्याज है। तो अभी एक जो खबर आई है बांग्लादेश की तरफ तो वो मैं आपको बता दूं कि खबरों की माने तो निर्यात में फरवरी, ये नहीं, निर्यात में जैसे अभी 28 तारीख के दिन यानी कल रविवार के दिन मतलब बांग्लादेश की तरफ से कुछ घोषणा होने की संभावना है। वो घोषणा इस प्रकार की रहेगी जैसे कि सुनने में आया है कि बांग्लादेश जो पुराना प्याज हमारी तरफ से आ रहा था उसमें उगने की ज़्यादा शिकायत आई, तो वो हो सकता है कि ऐसी डिमांड रखे कि भैया सिर्फ नया प्याज ही खरीदेगा
या क्वालिटी अच्छी होगी तो खरीदेगा, या फिर और कोई इसी डिमांड रखेगा कि हाँ भैया हम फिर से नई, जैसे 50 आईपी के बढ़ाकर 200 कर दिए थे, फिर 575 हुए थे, लेकिन गाड़ियाँ सिर्फ 40 60 80 या 100 भी नहीं पहुँच पाई दिन की। तो हो सकता है कुछ नए आईपी जारी करने की घोषणा हो। तो इसमें खबर में हमें कल तक का इंतज़ार करना है, लेकिन खबर उड़ती उड़ती यही आई है कि वो मतलब एक भारत के सामने ऐसा कर सकता है कि सिर्फ नया प्याज ही खरीदेगा, क्वालिटी भी अगर सेट करके देंगे वो, कितना माल किसी क्वालिटी क्या। इसके अलावा एक ये खबर भी आई है कि इसमें उन्हीं व्यापारी को वो आगे लाइसेंस देगा या आईपी जारी करेगा जिनको 1 साल का अनुभव है और जो अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी में प्याज प्रदान करते हैं। वहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे उन जो भी पता चलता है सब पता चल जाता है उन्हें कि कहाँ कौन कैसा व्यापारी कैसे व्यवहार रखता है। तो हो सकता है कि कुछ नया हमें कल देखने को मिले। कल नहीं हुआ तो आप समझिए 14 जनवरी के दिन, आगे भी 2-3 दिन बाद नया साल लग जाएगा, तो जो 14 जनवरी है उस दिन जैसे कुछ एक नियम है उनका कि उस दिन वो जो भी चेंजेस करते हैं तो उसकी घोषणा करते हैं। तो 28 तारीख के दिन अगर घोषणा, यानी कल अगर ऐसी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई तो 14 जनवरी तक वो जानकारी निकल कर आ सकती है। जानकारी में यही होगा कि कितने आईपी जारी होंगे, उन्हें कितने माल की ज़रूरत है, कैसे माल की ज़रूरत है, क्या क्वांटिटी में चाहिए, किस प्रकार से चाहिए। इसके अलावा किन किन व्यापारियों को या व्यापारी को, एक व्यापारी को कितना माल, इसकी जानकारी उन्हें मैं कल तक पता चल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर हमें 14 जनवरी तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इस हफ्ते में, तो इस हफ्ते में अभी अगर बात करें तो नासिक के पास, नासिक में अभी 15% के पास पुराना प्याज बचा है। खेरतल में जो आवकें थी वो 10 से 15 हज़ार कट्टे की रह गई है वहाँ पे, जो लगातार आ रही है। लेकिन सुनने में आया है खेरतल का माल 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर एक सीमित मात्रा में हो जाएगा, फिर उस पर हमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। अलवर की तरफ की बात करें तो अलवर की तरफ का प्याज खेरतल से 1 हफ्ता 10 दिन 12 दिन ज़्यादा चलता है। यहाँ पर भी अभी आवकें 30 हज़ार कट्टों के आसपास बनी हुई है, जैसे बड़ी मंडियाँ हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि अलवर के आसपास का क्षेत्र में भी हमें, अगर खेरतल का 7 से 10 दिन चलता है तो अलवर का 10 से 15 दिन, यानी 15 जनवरी तक हमें लगभग प्याज एक सीमित मात्रा में राजस्थान की तरफ से देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में तो अभी 15% पुराना प्याज ही है और नए प्याज की सारे दारामोदार आप समझिए कि महाराष्ट्र पर पड़ सकता है, क्योंकि एमपी का माल भी एक सामान्य मात्रा में आ चुका है। आवकें सीमित हो चुकी हैं, अभी हमें इस हफ्ते लगभग कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। हालांकि कुछ माल कुछ मंडियों में कम देखने को मिला नए प्याज में, लेकिन कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 30 हज़ार कट्टों 35 हज़ार कट्टे ही लगभग आवकें रहीं, पुराना और नया मिला के 40-45 हज़ार कट्टे। शाजापुर में भी यही, नीमच में भी यही। तो अब बात करें भाव की, तो महाराष्ट्र में हमें इस हफ्ते में अच्छे दाम 21 रुपये से लगा के 28 रुपये के आसपास देखने को मिले, यानी सुपर क्वालिटी का प्याज 21 22 23 24, और ऊपर की बात करें एक्स्ट्रा सुपर तो वो 26 27 28 29। एक दिन थोड़ा ज़्यादा बिका था लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, वापस से इस हफ्ते में यही भाव चलते हैं। राजस्थान की बात करें तो शुरुआत में थोड़ा डाउन देखने को मिला था इस हफ्ते में, लेकिन फिर 24 से 28-30 के आसपास भाव दिखे। 28 से ऊपर जो 30-32 है ये सिर्फ 1-2 कट्टों का लॉट था, लेकिन 24 से 26-27 के बीच में हमें सुपर क्वालिटी, 26 से 27-28 और ये 30-32 हमें जो एक्स्ट्रा सुपर है वो। एमपी में बात करें तो एमपी में हमें इस हफ्ते में ऊपर में प्याज 18 रुपये से लगा के 24 रुपये तक देखने को मिला। 18 से 21 सुपर और 21 से ऊपर का एक्स्ट्रा सुपर। दिल्ली में भाव लगभग स्थिर देखने को मिले 24 से 30 के आसपास। आप समझिए एक्स्ट्रा सुपर सिर्फ सुपर माल 21 रुपये से लगा के 25-26 तक, एक्स्ट्रा सुपर 25 से लगा के 30 रुपये तक। इसमें भी अब हम बात करें आगे अब क्या हो सकता है इन चीज़ों को देखते हुए, जैसे आवकें हमने देखी कि आवकें अब समान हो चुकी है, ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इस हफ्ते के हमने भाव देख लिए। अभी जो बांग्लादेश की खबर आई है तो ये कल जो भी बात होगी, कल अगर घोषणा होती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो बात कर लेते हैं। अब आगे क्या होगा, तो आगे सोमवार को आवकें अगर स्थिर रही जैसे आज थी या अभी 1-2 दिन में हुई है,
शनिवार के दिन थी या शुक्रवार के दिन थी, आवकें स्थिर हुई तो हमें मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है भावों में। आवकें अगर और थोड़ी कम होती है 5%, 10%, लगभग देश की सभी मंडियों की बात कर रहा हूँ, तो हमें 1 से लगा के 4 रुपये के बीच में तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर 2026 की बात करें तो 26 में जनवरी से मध्य फरवरी यानी 15 फरवरी तक हमें जो नया गर्मी का प्याज आता है, जो उन्हाली कांदा बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, बहुत सारे पहले लगा देते हैं, तो उसके आने की कोई संभावना नहीं है। जो लाल प्याज है जिस जगहों पर जैसा है, जहाँ से आ रहा है, आएगा या खड़ा है, तो इससे कोई खास फ़र्क हमें पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे हमें कोई खास फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा बात करें गुजरात का माल आने की संभावना है, तो गुजरात का माल आएगा तो वो इन सभी मंडियों की भरपाई करेगा, इससे कम पड़ेगा या फिर ज़्यादा रहेगा, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। वो आएगा तब इसकी क्षमता के ऊपर पता चलेगा। तब तक के लिए हमें अभी अगले हफ्ते में भाव बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो सोमवार को देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे ही बांग्लादेश की खबर आएगी आपको सूचित करता हूँ। मुझे ये जानकारी अभी डाटा निकालना है, खबर आ चुकी है लेकिन अभी उसका प्रूफ नहीं है मेरे पास, इसलिए बताने में थोड़ा असमंजस है। जैसे ही प्रूफ मिलता है तो मैं आपको खबर देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।